तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही वायरल इंसिडेंट के बारे में जहां पर एक फ्लाइट पैसेंजर ने पायलट को हिट किया था। जहां गाइस शायद आप लोग ने सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सुना होगा रिसेंट टाइम्स में कि बहुत सारे फ्लाइट्स डिले हो रहे हैं बाय 5 आवर्स, 10 आवर्स, 15 आवर्स एंड बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स इन डिलेस के पीछे मेन रीजन रहा है फॉग वाला कंडीशंस। ज्यादा फॉग होने से फ्लाइट्स नहीं चल पाते हैं। तो सिमिलरली एक ऐसा इंडिगो फ्लाइट था जो कि बहुत ही ज्यादा डिले हो गया था। इट गॉट डिलेड बाय ओवर 10 आवर्स एंड उसी समय जब उस फ्लाइट के कैप्टन बाहर आकर बोले थे कि ये फ्लाइट और ज्यादा डिले होगा, तब एक पैसेंजर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए एंड उन्होंने ये कर दिया। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? नहीं कर सकते। आप ऐसा क्या नहीं कर सकते? हम पागल है यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये पैसेंजर ने जो ये हरकत की इट्स टोटली अगेंस्ट द लॉ एंड इस चीज के लिए उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। जैसे ही वो फ्लाइट से बाहर आए, उनका ये सॉरी बोलने वाला वीडियो वायरल जाने लगा। एंड या ऑफिशियली इंडिगो की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि वो कस्टमर के अनरूली बिहेवियर की वजह से हम लोगों ने लोकल लॉ एनफोर्समेंट को हैंड ओवर कर दिया था उनको, और उनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा एंड उनको नो फ्लाई लिस्ट में भी इंक्लूड किया जाएगा। बट जिस पर्सन ने वो ओरिजिनल वीडियो को रिकॉर्ड किया था, वो पूरा स्टोरी बताए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था पीछे एंड वो पैसेंजर क्यों इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोली। Been waiting for 10 hours. Then they told them that they can enter airplane. And in airplane, they've been sitting for 2 hours waiting. Of course, they've been asking questions from the crew, why it's like this, when we gonna leave and all. So then, this pilot, he coming and saying, oh, you guys asking too many questions. Because of you, we missed our line, our turn. And now, because of you, we have to wait more. So actually, he blamed passengers that because of them, they have to wait longer. Of course, it's wrong to hit the pilot, 100%. I'm not agreeing with that. But also, why he blaming passengers in this? He's supposed to understand people got fed up. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि विवेक बिंद्रा एंड संदीप महेश्वरी एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स नहीं पास कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया इसके रिगार्डिंग। बट अब दिल्ली हाई कोर्ट ने विवेक बिंद्रा के यूट्यूब पार्टनर के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास कर दिया है कि वो संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट कोई डेफेमेटरी एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं। जहां अपेरेंटली विवेक बिंद्रा के एक चैनल पार्टनर है विकास कोटनाला। उनका चैनल भी अगर हम लोग ओपन करेंगे तो बैनर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वो विवेक बिंद्रा के साथ है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट चैनल पार्टनर ऑफ बड़ा बिजनेस। नाउ अपेरेंटली विकास कोटनाला संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट बहुत बड़े एलिगेशंस लगा रहे थे कि वो विवेक बिंद्रा से पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ जब संदीप महेश्वरी की लीगल टीम ने एक्शन लिया उनके अगेंस्ट, तभी हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ ये ऑर्डर पास किया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी एंड हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो कैरी मिनाटी एंड हर्ष बेनीवाल बात किए कुछ ओजी यूट्यूबर्स के बारे में। जहाँ गाइस रिसेंटली मैंने आप लोग अपने इस वीडियो में कवर करके बताया था कि कैसे कुछ ओजी यूट्यूबर्स जो कि 10-15 साल से यूट्यूब करते हुए आ रहे हैं, धीरे धीरे करके वो लोग यूट्यूब या तो छोड़ दे रहे हैं या फिर बहुत कम वीडियोस पोस्ट करना चालू कर दिए। तो ये सिमिलर टॉपिक के बारे में बात करते हुए रिसेंटली कैरी मिनाटी ये ट्वीट किए, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आई यूज्ड टू वॉच ऑन यूट्यूब आर नाउ ओल्ड एंड आई विल टर्न 25 दिस ईयर, डैम। एंड हर्ष बेनीवाल नीचे रिप्लाई करके बोले क्यों याद दिलाया भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान वर्सेस बेबिका के बारे में। तो रिसेंटली बेबिका फुकरा इंसान के ऊपर एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड करके बोली थी कि शी वाज रिसेंटली अप्रोच्ड बाय द फुकरा इंसान टीम फॉर अ शो टू डू विद हिम, जिस पर उन्होंने उनको मना कर दिया। फिर वो बोली आई वंडर इफ दीस सोशल मीडिया फेम्स बिलीव दे मेड द शो अ हिट एंड गॉट टीआरपी, देन व्हाई डू दे अप्रोच मी बेगिंग टू वर्क विद देम। अब बेबिका इतना बड़ा कुछ क्लेम कर रही है तो कल का लौंडा ये स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेकर फुकरा इंसान को भेज कर पूछे ये सही है क्या, तो उन्होंने बोल दिया लोल नेवर। मतलब कि भाई फुकरा इंसान या फिर उनके टीम ने बेबिका को कभी भी किसी चीज के लिए अप्रोच नहीं किया था। इंडिया इन्हीं हरकतों की वजह से बेबिका के अगेंस्ट रोस्ट वीडियोस भी बन रहे हैं। थगेश के खिलाफ वो एक स्टोरी अपलोड की थी एंड थगेश ने उनके
ऊपर एक रोस्ट वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हो। बट या कमिंग बैक टू फुकरा इंसान, तो वो अपने सॉन्ग से रिलेटेड एक बड़ा अनाउंसमेंट दिए, वर्किंग ऑन माई फर्स्ट एवर म्यूजिक ईपी। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फाइटर ट्रेलर के बारे में। तो फाइटर मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया एंड चलिए कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल BNF टीवी कहे ट्रेलर देखने गया था, ट्रोलिंग देख के आ रहा हूँ, बाप है मजा आया। देन कॉमिक वर्ड्स कहे ऑल राइट फाइटर ट्रेलर लुक्स फायर। फिर पीजे एक्सप्लेन बोले फाइटर ट्रेलर जबरदस्त, जय हिंद। एंड आशीष चंचलानी भी कहे फाइटर का ट्रेलर क्या फाड़ू था, काफी टाइम बाद ऋतिक रोशन को ऐसे देखा है। अब आशीष चंचलानी के ट्वीट के नीचे बहुत लोग बोलने लगे कि फाइटर मूवी टॉप गन मैवरिक का कॉपी टाइप लग रहा है। तो इस पर वो जवाब देते हुए कहे हाँ भाई हाँ, हॉलीवुड की मूवी में प्लेन दिखाया और हमारे में भी प्लेन दिखाया, तो कॉपी कॉपी सही हो तुम लोग, हॉलीवुड सगे बाप के ऊपर। बट यार टॉकिंग अबाउट आशीष चंचलानी, तो रिसेंटली उन्होंने एक हेट कमेंट दिखाया था जहां पर किसी ने उनके लिए लिखा था कि मोटापे से इनसिक्योरिटी थी तभी फनी बनता था, वापस मोटा हो जाएगा 1 साल में। एक बार करना इजी है, मेंटेन करना मुश्किल और दोबारा करना और भी मुश्किल, तेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है स्ट्रगल करने की। तो ये कमेंट को देखकर आशीष चंचलानी बोलते हैं ब्यूटीफुल मंडे, जस्ट स्वीट वर्ड्स, आई एम हम्बल्ड। बट यार इसके बाद उनके फैंस की तरफ से भी सपोर्ट आया था, तो वो अपने नेक्स्ट स्टोरी में बोले कि थैंक्स फॉर ऑलवेज रिमाइंडिंग मी दैट फॉर एवरी वन सिली पर्सन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यू ड्रॉपिंग लव इन डीएम्स। एंड आगे वो अपने फिटनेस के बारे में बात करते हुए ये कहे, मैं सिर्फ आप सबको यही बोलूंगा कि इस वक्त भी मैं अपनी बॉडी से खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया है। कमिंग टू द पॉइंट, अगर आपको वजन कम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल आपका ये है कि आपको क्यों करना है वजन कम। वो जो क्यों है ना, वो क्यों ढूंढो। 4 लोगों ने आपको बोला है, उसके लिए करोगे तो नहीं होगा, 2 दिन में छोड़ दोगे। अपने लिए करना है तो कर दो। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़, आप अपने 25 या 26 साल का मोटापा 1 महीने में नहीं घटा सकते, तो डेडलाइंस रखना बंद करो। खुद से प्यार करोगे, खुद को इम्पोर्टेंस दोगे तो कुछ कर पाओगे। दूसरे बोलते रहे, बोलने दो भाई। देखो ना मेरे को क्या मैसेजेस आ रहे हैं भाड़ में जाए। मेरे को कोई पूछता है ना, आशीष भाई हु आर यू डेटिंग, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आई एम डेटिंग माई सेल्फ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट एक सीरियस इंसिडेंट के बारे में बात की है रिगार्डिंग हिज वाइफ डीप फेक्स। जहाँ गाइस उन्होंने रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड किया था जहां पर वो अपने बेटी के साथ बैठे थे एंड वो इंटरनेट के खराब साइड ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज डीप फेक्स, कि कैसे कुछ खराब लोग डीप फेक्स बना देते हैं कुछ लड़कियों का एंड ये चीज उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करते हुए वो अपने वाइफ से रिलेटेड भी एक इंसिडेंट शेयर किए, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। मेरे को किसी ने पता है बहुत दिनों पहले मम्मा की एक फोटो भेजी, उसमें मम्मा का उसने नेकेड कर दिया था। गंदे लोग होते हैं ना, रशी एडिटिंग नहीं होती रशी, तो जो गंदे लोग होते हैं ना वो गंदी एडिटिंग भी कर लेते हैं। तो गर्ल्स को बहुत परेशान करते हैं, स्पेशली इंटरनेट पे, ठीक है। तो गर्ल्स को तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर कोई सोचे कि अरे उसकी तो बिल्कुल शेम हो गई, सबने देख ली फोटो, तो उसको गर्ल को कितना खराब लगेगा ना। वो तो बेचारी मतलब सोचे कि हाय राम मैंने क्या कर, रोने लगेगी वो तो। रशी ऐसे गंदे लोग होते हैं, आपको जानना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। गलती आपकी क्या है? गलती तो उनकी जिन्होंने बनाया, वो गंदे लोग हैं, आप थोड़े ना गंदे हो। रशी ऐसे आपको ना स्पेशली आपके लोगों को और आपकी जनरेशन के लोगों को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा आप लोगों को। आगे जाके इंटरनेट की एज है, आई थिंक ये जिनके भी गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड भी है, सबको एजुकेट करना चाहिए टुवर्ड्स द बैड साइड ऑफ इंटरनेट। सही में भाई डीप फेक से बच के रहना होगा, खाली यही खराब चीज नहीं है इसका। सचिन तेंदुलकर का डीप फेक वीडियो बनाकर एक कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, जहां आपको ये वीडियो देखकर लग रहा होगा कि जेन्युइनली वो एक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बट नो, दिस इज अ डीप फेक। एंड इस पर वो अवेयर करते हुए अपने ऑडियंस को ये कहे कि दीज वीडियोस आर फेक। इट इज डिस्टर्बिंग टू सी कि टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि प्लीज ऐसे वीडियोस, एड्स एंड एप्स को रिपोर्ट करो एंड सोशल मीडिया प्लेट्स को भी अलर्ट रहना चाहिए ये सब चीज को लेकर, ताकि कोई भी कंप्लेंट आए तो वो स्विफ्ट एक्शन ले एंड रिमूव करे ये सब चीजों को। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस रिसेंटली एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया था एंड ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, बट वहां के जो आसपास लोग थे वो उनके पैसे को लूट रहे थे। जहां गाइस ये स्टोरी आ रहा है आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे से, जहां पर एक स्पीडिंग ट्रक अराउंड 20 व्हीकल से कोलाइड कर लिए थे, जहां पर एक मिल्क ट्रेडर भी थे जो कि 1.5 लाख रुपए कुछ कैश कैरी कर रहे थे अपने साथ। और जैसे ही उनका एक्सीडेंट हुआ, ऑफ कोर्स पैसा शायद गिर गया होगा, तो आसपास के कुछ लोग उनको हेल्प करने के बजाय उनके पैसे को उठाकर जाने लगे। जब ये इंसिडेंट के बारे में उनके भाई को पता चला, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उनका बैग वाज लाइंग ओपन बट देयर वाज नो मनी इन इट। फिर जब बाद में उनको पुलिस की तरफ से पूरा स्टोरी पता चला, तब वो बोले कि अगर लोग उनका हेल्प कर देते इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मनी, तो शायद आज वो
बच जाते। वहाँ के डीसीपी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि हम लोग ने वीडियो का कॉग्निसेंस ले लिया है एंड एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन द कंप्लेंट मूव बाय द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट में काफी बड़ा ग्लिच चल रहा था, जिसके वजह से उनके अकाउंट को लोग सर्च भी नहीं कर पा रहे थे एंड कुछ लोगों को दिख ही नहीं रहा था। वेल, इस ग्लिच के बारे में बात करते हुए एल्विश यादव ये कहे, लेकिन आपने जो 24 घंटे के लिए इंस्टाग्राम बंद करके और बाबा की फोटो के साथ कमबैक किया है, ये क्या कटारिया की स्ट्रैटेजी थी, किसकी थी? ये स्ट्रैटेजी होती है। अकाउंट उड़ा मेरा, स्ट्रैटेजी है, मैंने बंद करा अपना अकाउंट। भाई इतना लॉस हो गया, मैं सर्च भी नहीं कर पा रहे लोग मेरे को। भाई इंस्टाग्राम मेरा स्टार्ट हो गया। भाई मेरा इंस्टाग्राम जाके सर्च करो भाई, उसे मुझे फॉलो करो। मेरे इंस्टाग्राम में चल रही गिली चीज, नहीं पता कौन पीछे लग रहा, सारा डार्क वेब से, बट कोई नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर वर्सेस क्रेजी दीप के बारे में। और शायद आप लोगों को पता होगा कि क्रेजी दीप UK07 राइडर के अगेंस्ट बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एंड रिसेंटली UK07 राइडर की तरफ से एक डिस ट्रैक आया था जहां पर वो मेनली बिग बॉस को ही डिस किए थे, बट एक पर्टिकुलर लाइन बोला जा रहा है कि वो क्रेजी दीप के लिए भी यूज किए थे। वो लाइन था, नाम से चलता चूल्हा तेरा, टाइटल में एक्सपोज लगा लूं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि क्रेजी दीप UK07 राइडर अगेंस्ट जो वीडियोस बनाए हुए हैं उसके काफी सारे जगहों में एक्सपोज लिखा हुआ है। तो इस चीज को देखकर वो रिप्लाई दिए, तुम लोग बताओ करूं रिप्लाई? आई स्वेयर मैं 3 दिन में इससे बढ़िया लिख दूंगा और पॉइंट बाय पॉइंट इसकी हिपोक्रेसी निकाल दूंगा। 2000 प्लस कमेंट्स आए तो रिप्लाई पक्का। एंड जैसा कि आप देख सकते हो 3.5 के कमेंट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो क्या भुवन बाम का ताजा खबर सीजन 2 का शूटिंग स्टार्ट हो गया है? वेल गाइस, रिसेंट टाइम्स में ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि जल्दी स्टार्ट होने वाला है एंड कल भुवन बाम अपने स्टोरी में ये फोटो शेयर करके दिखाया जहां पर उनके मैनेजर लिखे थे वी गेटिंग स्टार्टेड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो नवाजुद्दीन बोले कि ही इज होपलेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। अब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? वो इंटरव्यू में बोले कि बॉलीवुड में सेम तरीका की मूवीज बनाए जा रहे हैं, जस्ट विद डिफरेंट एक्टर्स, कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप। सिनेमा में सब टाइप्स ऑफ मूवी शुड सर्वाइव व्हिच इजंट हैपनिंग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी वायरल इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, पंजाब का एक आदमी ड्रेस्ड अप एज हिज गर्लफ्रेंड ताकि वो उनके जगह उनके एग्जाम को लिख पाए। जी गाइस, आई एम नॉट किडिंग, बेसिकली कुछ मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर्स का एग्जाम था एंड वहां पर एक आदमी अपने गर्लफ्रेंड जैसा ड्रेसअप करके वहां पर चल गए थे एग्जाम को लिखने। वो पूरा बैंगल्स, लिपस्टिक, बिंदी सब कुछ लगा के गए थे। इनफैक्ट फेक वोटर आईडी एंड आधार कार्ड तक लेके गए थे, बट वो तब फंस गए जब उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं किया एंड वो पकड़ा गए। इसके बाद कॉलेज अथॉरिटीज ने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया कि ऐसा सीन हुआ है एंड अब उनके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। इसको बोलते सच्चा प्यार भाई। बट सही में भाई, अपने प्यार के लिए सब हरकत मत कर लेना, नहीं तो सीधे पुलिस स्टेशन जाओगे। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीम मिस्ट्री ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड राजकुमार थापा मगर ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इलॉन मस्क काइंड ऑफ रेकमेंड किए थे मिस्टर बीस्ट को कि अपने यूट्यूब वीडियोस को ट्विटर में भी डालो फॉर मोर एक्स्ट्रा रेवेन्यू, जिस पर मिस्टर बीस्ट रिप्लाई किए थे कि ट्विटर में अपलोड करने का फायदा नहीं है, उनका एड रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं होता है एंड उनके वीडियोस में इतना भारी इन्वेस्टमेंट जाता है तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। बट अब लगता है कि मिस्टर बीस्ट इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने ये ट्वीट किया, आई एम क्यूरियस हाउ मच एड रेवेन्यू ऑफ वीडियो ऑन एक्स वुड मेक, सो आई एम री-अपलोडिंग दिस टू टेस्ट इट, विल शेयर द एड रेवेन्यू नेक्स्ट वीक। लेट्स सी भाई कितना व्यूज आता है इस वीडियो में और उससे वो कितना पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग को रिपोर्ट देंगे मिस्टर बीस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोमन एटवुड व्लॉग्स के बारे में। तो रोमन एटवुड एंड उनके वाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही क्रेजी कोइंसिडेंस हुआ भाई। लिटरली उनको एक फुटेज मिला जहां पर बचपन में जब वो मिले भी नहीं थे तब वो लोग एक फ्रेम में कैप्चर हुए थे, दोनों सेम जगह में थे। आप ये वीडियो देख लो, आप लोग को समझ आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Alright, get ready for this. Ready? Brittany? Me. What? It's not even possible. I can't even describe it. It's surreal. Look at this. Ready? This is my friend Joey. And me, dude. It's so ridiculous. That's literally so wild. Like how? भाई साहब, वही लोग बोल रहे हैं कि ये लोग दोनों तो सोलमेट्स थे, मतलब कि 10 साल एक्चुअली मिलने से पहले उन लोग का एक वीडियो क्लिप मिल गया जहां पर वो सेम जगह में थे। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दी एस फैमिली के बारे में। तो द एस फैमिली इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली व्लॉगिंग चैनल्स एंड रिसेंटली ऑस्टिन मैकब्रूम की वाइफ ने अनाउंसमेंट किया कि वो लोग स्प्लिट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग अ डिवोर्स। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए रोमन एटवुड एंड उनके वाइफ भी ये वीडियो बनाए। Any couple that does YouTube for years never lasts. Dang. Really?
He's still here. सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।